प्यासा साहिल। माजी करीब। ग्वादर के लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे जैसा माजी में। वहीं कुएं थे और इनका कारा पानी था। लोगों ने अब इसी ज़िंदगी को अपना लिया था। 1958 को ग्वादर शहर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ग्वादर के लोगों के लिए हुकूमत बदली, लेकिन वो अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। नाइनटीन 1972 में जब मीर गौस बख्श पेजंजो बलूचिस्तान के गवर्नर बने तो उन्होंने इस मसले को टेकअप किया और सिर्फ चंद महीनों के अंदर ये मसला हल किया। ये वक्त के गवर्नर जो थे मीर गौस बख्श पेजंजो साहब के गवर्नर भी थे। एशिया जो थे एशिया पहला का रबी था। ग्वादरा जो थे ग्वादरा वहाँ पर एशिया जो थे एशिया इरिगेशन डिपार्टमेंट टास्क आता तो जो थे मतलब एशिया टास्क भाई शश माया तो चाला जो थे ग्वादरा अफसर तो अर्च फंडे लूटे मतलब ठीक है ना ग्वादरा अफसर यानी माँ कसान भी मारा याद है आ वक्ती ना मशीन भी था करे ना दे मटेरियल भी था और ना जो उसके ग्वादरा आएगा राह भी था। ये जो पैप अंगा था अंगा जो उसने एसबिस्टास पैप सिमेंट पैप अंगा जो उसने लेना बिचता ये अंगा जागे असता ये पैप लांचन जरिया उठता अच्छा राह नबी था आटे में राह नबी था रोड नबी था। ये जो उसके लांचन जरिया मत एकदारा पैप आउट कराची रोड अक्का इदा लोड को इदाची पर उश्तरन को अच्छा उश्तरानी को कराची इदा के फिर करना पड़ता यानी एच दबे का बावजूद ठीक है ना एच दबे का इंसान एक वेल भी ठीक है ना इंसान कोशिश भी आ एच चूँकि मतलब एक मीर साहब वेल भी तक भी चश्मा बिर्स या हुआ चरे ना वो आई डिपार्टमेंट टास्क दात और डिपार्टमेंट चश्मा आउट ये मोल्ला अपसमाधान वर्तगे में इंजनानी चालू करने का बारी चक्कर मुसीबत अब पिशाला जागे असते सुनतो सरा के आप अक्का पता पिशाला देगे टैंकी बिता आ टैंका आप मां बिता पता टैंका चे आप सरता कोए सरा ना कोए सरा चे पता एरत का सीधा ग्वादरात का ना थोड़ा एच पता पंपिंग स्टेशन न बिता ना दाके आपका टैंका रहत का हमें दौरा पता हर मेतगा असते जो गुंबोदे वाड़ी असते वाटर टैंक बनाए थे ना ये जो असते चौक गोले चौक मला चारे नेम का नल लगता बिता ना एदा यक्की असते गजरवाना बिता यक्की कौदे पल्ले ये एदा जने ना तो मत हमें के आप नल बिता चारे नेम का नल पर बिता सिर्फ चंद महीनों के अंदर दश्त में एक डैम बना, वहाँ से पाइपलाइन बिछाई गई और ग्वादर शहर के अंदर सरकारी टैंकियाँ बनाई गई और कुछ जगहों पर नलके भी बनाए गए। एक ज़माने के ये भी था कि विजन जो है टेमा का औसत बिंचे से हमारे टेमा आपके भी था अब तो यक्का बड़ा इसे टेमा वक्त टेमा पैप बचाएं तक बितगा बड़ा आ टेमा बलाएं टांकी बुर्जा बने था भी था मज़ा नहीं टांकी बने थे भी था शब कुटे बड़ा ऐसा चार नल पर भी था वही मैं से मात वार अच्छी भी था जने बितगा पाजल चौका भी था इधर से गजरवाने भी था बड़ा पैप जरिया गए ना लाइन बितगा मंजल लाइन बितगा ऐसा पुरकुता एक ज़माने के वक्त एम भी था ये जगह था गजरवान इसे शीशे ने भी था पाजल चौके भी था मलंगे दुकानें चार लिए दुकानें करा दी एक टांकी अमदा भी था यके गजरवाने भी था गजरवाना हंसते हंसते गुलाम कादर पीरिय लोगे करा हम ये दिन भी था अमिता रसबत चौकले हंसते कसाने गेदामी हंसते पुछता टांकी अमदा भी था हमें बुरजे टांके दिखे टांके देमा भी था सब टार चला के तू का टांकी बनता भी था मर्दों में टांकियाँ से हंसते आप पत का भी था उधर से बुरजा से आप पत का भी था टांकियाँ जमा भी था मर्दों मालूम था छोटा से पे पचको तक नल पर भी था पति आडो माडो पर को तक आत्मंते लोग मुन्नाम पजले में उस्मानिया निश्चितगा में नले मने याद कर तो नले बिता मस्जिद कशा बिता समात सरा अच्छा
दाटे में समात मौत नवी तो समात अन्नी रेत के इके नल बंद भी उड़ा टांकी पता लगी टांकी मने याद का अच्छा अन्नी टांकी वो बाहर गेता टांकी खत्म बिकते हो नो अच्छा ये और इन सरकारी टैंकियों में हर वक्त पानी होता था और नलकों में टाइम से पानी आता था। ये सरकारी टैंकियां हर मोहल्ले में मौजूद थीं और 1972 में पहली बार ग्वादर की हिस्ट्री में इस शहर के लोगों को मीठा पानी इनके गली मोहल्लों के अंदर मिलने लगा। आटे में जो असते अन्याची शर्तें रापस मर्दम आटे में आपको मतलब क्या एक तो आबादी भी तक कम ठीक है ना वो दोनों आप क्या अतका डेली यानी हमें सर्विस टैंक का मर्दमा बोलते कनेक्शन का सिक्योर और डेली आप कि शावर वगैरह ठीक था अब बाल्टी जोड़ता बाल्टी बोलता कंजप्शन कम भी था आबादी कम भी था तो मर्दमा जो असते मतलब ये शरीर रस्ता आज के टैंक भी था आए मर्दमा ये टीवी की आपके चालू भी ये ग्वादर वास्ता मतलब एक नेमत है भलाई मुसीबत है हाँ भलाई मुसीबत वो नबीता आ तो डिपेंडेंट थी और बिता आ नहीं बते एक मर्द एफोर्ड कोता अगर एफोर्ड कोता आइए जो उससे तो ऐसा डब्बा ही घेता ना अब तो चार आना शारा डब्बा ही बिता था पूरा ठीक है ना एक डब्बे तो वास्ते घेते गए यानी वर्ग वास्ते इस्तेमाल करते गए अच्छा बाकी इस्तेमाल वास्ते था ने हमें चाट जाते हैं दरिया भी था हमें दरिया भी था मर्द में यानी ईरान छोड़गा वो छोड़गा सर इस्तेमाल करता हमें इस्तेमाल करता भलाई चीज़ें भी था ना कि भाई ग्वादरा जो तो अक्षियाँ ये शायद पहला वक्त था कि किसी ने इन लोगों के बारे में सोचा था। मीर गौस बख्श बेजंजो के दौर में काफ़ी तरक्की हुई, माहीगीरों के बहुत से मसले हल हुए। ग्वादर और बशमूल पूरा बलूचिस्तान इन जैसे लीडर को मिस करता है। मीर साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर नाल से था। सिर्फ 1972 से लेकर 1973 तक की गवर्नर के ओहदे पर रहे। इस एक साल के छोटे से अरसे में उन्होंने जितना उनसे हो सकता था इस सूबे के लिए किया और आवाम के काफ़ी मसले इस एक साल के अंदर हल हुए। पाकिस्तान के 1973 के आइन के वो कलीदी दस्तखत कुनिंदा भी थे। उन्हें बलूचिस्तान के लोगों ने बाबाए बलूचिस्तान का लक़ब दिया और उनके नाम से ग्वादर शहर में एक फुटबॉल स्टेडियम भी मौजूद है। जब दश्त में डैम का काम शुरू हुआ उस वक्त रास्ते दुश्वार थे और ग्वादर शहर में डैम के काम के लिए मटेरियल लाना बहुत मुश्किल था। ज़मीनी रास्ता काफ़ी दिनों का था और गवर्नर ने ठेकेदार को कम वक्त दिया था ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए। तो काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए मटेरियल बहरी जहाज़ों के ज़रिए लाए गए और जब वो मटेरियल ग्वादर पहुँचते तो उन्हें ऊँटों के ज़रिए दश्त ले जाया गया। उस वक्त के सियासतदान जैसे मीर गौस बख्श बेजंजो थे, उन्हें मसले हल करने थे। वो मसलों को हल करने के बजाय उन पर सियासत नहीं करते थे। मीर गौस बख्श के पास ग्वादर के पानी के मसले को हल करने का फार्मूला बहुत सिंपल था। एक मसला था, एक शहर प्यासा था, वहाँ पीने का पानी नहीं था, दश्त में पानी मौजूद था और बंद बन सकता था, तो वहाँ बंद बनाया गया और शहर को पानी पहुँचाया गया और वो मसला हल हो गया। जब बारिश होती है तो ग्वादर शहर से 15 या 16 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है और वो नदी समंदर में जाकर गिरती है। बारिशों का ये पानी करीब मौजूद ड्राम के पहाड़ों का होता है। ये पानी बारिश के बाद ज़ाया हो जाता है। तो पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस पानी को ज़ाया होने से रोकने के लिए इस नदी पर एक बंद बनाया और फिर यहीं से शहर को पानी दिया गया। मतलब ये शुरू हुआ कि नालत काम नाला चिरन पदा उड़ा आस्ते आस्ते शाम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कनेक्शन दे शुरू
हर चीज मतलब एयरपोर्ट को था कनेक्शन जोड़ता टैंकी बनाया था कनेक्शन के दाते का जो डेली आपत का डेली 2 घंटा 6 घंटा कम से कम हर लोग आप पहले आपके भीतर नल पचकोता वधी व्यवस्थित तो अच्छी डब्बा डोले अच्छी भीतर द्रोप होता बराबर तो वध भीतर हम साई की भीतर 2 घंटे तो वधी पोत बांध बदा आपत का ठीक है ना चूँकि पदा व्यवस्था मतलब आबादी बढ़ान आबादी के बढ़ान भी पता आप शॉर्टेज बयान भी ठीक है ना लैन में यकीन तुम करे सही है ना वो मतलब शॉर्टेज के बयान भी वो आस्ते आस्ते मतलब सी के जो आप कम भी ना वो आउट पंप करना भी मुश्किल भी था पता जो उसके पब्लिक जो को आंकड़े जाल है आंकड़ा ये के बनाए ठीक है ना एक ना बनाए चार्ट भी ये आप दाचे रह गए आंकड़े तो इसे आउट तो संसार जो उसके मुश्किल बाद ना दी खर्चा बाद पूरा एशिया के ये बंद बस और के भी तक आप आपके स्टोर भी था अब तक पंप मैं इस बंद की मौजूदा हालत देखने के लिए इस एरिया में गया। ये इस नदी के पानी का रास्ता है। हम ग्वादर के लोग इसे आंकाड़ा कौर कहते हैं। कौर बलूची में नदी को कहते हैं और आंकाड़ा इसका नाम है। मैं इस बंद को देखने के लिए इस एरिया में काफ़ी घूमा, लेकिन मुझे वो बंद नहीं मिला। बंद तो वहाँ पर थे, लेकिन वो लोगों के खेतों के थे। आंकाड़ा कौर का बंद मुझे नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा वहीं गया, लेकिन इस दिन रियाज मेरे साथ था। सिर्फ आधे घंटे के अंदर रियाज ने वो बंद ढूंढ निकाला। ये बंद काफी बड़ा था। ये बंद इस नदी के किनारे का है। ये इसलिए बनाया गया कि पानी जब आगे बंद होने की वजह से पीछे आए तो साइड में मौजूद देहातों को नुकसान ना हो। इस बंद का आगे वाला हिस्सा पानी ने अभी तोड़ दिया है, लेकिन इसकी बाकियात अभी भी मौजूद हैं। खैर, फिर बाद में इस नदी पे पहाड़ों के नज़दीक एक डैम बनाया गया। रंदा पता आंकड़ा डैम जो है आंकड़ा डैम के शुरू के थे तो हमें टीम पता पोर्ट भी जो थी मैं फिशारवर कंप्लीट ये भी 1991 तक कंप्लीट थोड़ा मतलब सीखे आंकड़ा शुरू हुई जो अंगा तक चला गए। उस वक्त ग्वादर शहर और उसके गिरदनवा के इलाकों का पानी का वाहिद सोर्स आंकाड़ा कौर डैम बन गया, और इस आंकाड़ा डैम के बनने के बाद ग्वादर और गिरदनवा के इलाकों का पानी का मसला वक्ती तौर पर ख़त्म था। 2005 में इस इलाके में मूसलाधार बारिश के बायस डैम से पानी ओवरफ्लो हुआ, जिससे मुतअद्दिद देहात डूब गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों की मट्टी भी साथ आई, और इस सैलाब के बाद इस डैम में काफ़ी मट्टी जमा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके पानी की कैपेसिटी कम होने लगी, और जुलाई 2012 में ये डैम मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। इस डैम के खुश्क होने से पहले जब ग्वादर डीप सी पोर्ट का काम शुरू हुआ तो इस शहर की पानी की ज़रूरत को देखते हुए तुर्बत के करीब मीरानी डैम बनाया गया। इस डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1956 को मुकम्मल हुई थी, लेकिन इसे 45 साल के बाद बनाया गया। ग्वादर चूँकि एक मेगा प्रोजेक्ट था, तो इसकी वजह से जो आबादी में इजाफा होना था और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होना था, तो पानी की ज़रूरत आने वाले सालों में बढ़ जानी थी। ये डैम अक्टूबर 2006 में मुकम्मल हुआ और उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसका इफ्तिताह किया। डैम बन गया था, लेकिन इसे ग्वादर शहर के साथ कनेक्ट नहीं किया गया।
जब आंकारा डैम खुश्क हो गया था तो इस दौरान काफ़ी डिसलिनेशन प्लांट बनाए गए, लेकिन इन प्लांट का एक बूंद पानी भी शहरियों को नसीब नहीं हुआ और प्लांट की मशीनरी और जनरेटर वगैरह वहीं पड़े पड़े ख़राब हो गए और जंग लगने की वजह से बर्बाद हो गए। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मसला वहीं का वहीं था। डैम के खुश्क होने के बाद ग्वादर शहर के लोग फिर वहीं कुओं के दौर में चले गए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कुओं की जगह घरों के अंदर अब लोगों ने बोर लगाए और बोर का कारा पानी इस्तेमाल करने लगे और पीने के लिए पानी ख़रीदने लगे। बजाय आगे बढ़ने के ग्वादर के लोग पीछे आ गए, तरक्की के बजाय ज़वाल की तरफ आ गए। फिर ये मसला और गंभीर हो गया जब इस इलाके में काश्तसाली हुई। फिर हुकूमत ने बजाय मीरानी डैम को ग्वादर से कनेक्ट करने के टैंकरों के ज़रिए इन इलाकों को पानी देना शुरू किया। ये वक्त भी ग्वादर के लोगों ने मजबूरी में गुजारा। कुछ पानी बोर से और कुछ इन टैंकरों से लेकर लोग अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। मैं अपनी बात करता हूँ। टैंकर से पानी लेना एक अज़ाब था। मैं अपना काम छोड़कर घर आता, मेरे घर के करीब टैंकर नहीं आ सकता था तो पहले मैं एक लंबा पाइप तलाश करता था और इसे बिछाता था और टैंकर वाले का इंतज़ार करता था। तो इसके पाइप से अपना पाइप जोड़कर अपनी घर की टैंकी तक लाता और फिर वहीं खड़े होकर टैंकर वाले को देखता कि वो पानी को बंद ना करे, और जब घर की टैंकी भर जाती तो वापस इस पाइप को समेटता और जहाँ से पाइप लाया था उसे जाकर दे देता। ये रूटीन का मामला था। हमें हर 14-15 दिन के बाद एक चैम्बर पानी मिलता था। बहुत मुश्किल वक्त था। कभी कभार अगर जब टैंकर ख़राब हो जाते तो पानी नहीं मिलता। ये मेरे और उन सब लोगों के हालात थे जो इन टैंकरों से पानी लिया करते थे, और ये हालात सिर्फ कुछ साल पहले के हैं। मलेशिया के अगर कंपेयर बेकने यानी 1971-72 मात्र डेली आप रस्ता अन्नी जो असते 10-15 रोज अच्छा 1971 टीम डेली रस्ता डेली टीम 71-72-75 ये जो असते हंगामा वगैरह नवीता आप वास्ता हमें के मतलब रूटीन रास्ता और सही रास्ता और डेली रास्ता, ठीक है ना। अन्नी ने से 10 रोज सर जाके 5 रोज सर 1 घंटे, ठीक है ना। अच्छा इस शहर के पानी के मसले को हल करने के लिए बहुत डैम बने, डिसलिनेशन प्लांट बने। टैंकर के ज़रिए भी इस शहर और गिरदनवा के इलाकों को पानी देने की कोशिश की गई, लेकिन ये मसला हल ना हो सका। मुझे मीर गौस बख्श बेजंजो याद आते हैं। वो एक वाहिद लीडर थे जिन्होंने इस मसले को चंद महीनों के अंदर हल कर दिया। और आज इतने साल गुजरने के बाद और इतनी चीज़ों के बाद भी हुकूमत ये मसला हल न कर सकी, हालांकि यही मसला मीर गौस बख्श बेजंजो ने कुछ ही महीनों के अंदर हल करके दिखाया था। प्यासा साहिल की आखिरी वीडियो में मैं आपको इस मसले की मौजूदा सूरत हाल दिखाऊँगा। अभी ग्वादर और गिरदनवा के इलाकों को बहुत कम पानी दिया जाता है, पानी ना होने के बराबर है, और जो पानी दिया जाता है वो पानी भी पीने के लायक नहीं। उससे बदबू आती है और उसका रंग भी पीला और काला होता है, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियो टाइम पर मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।